तो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 45 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितने अवधि के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो यह 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 46 ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 थोड़ा धुंधला है तो हम बता देते हैं क्या है कि यह किसने कहा कि मानव प्रकृति रूप में एक क्या है, राजनीतिक प्राणी है। क्या है, राजनीतिक प्राणी है। तो यह अरस्तु ने कहे थे, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखेंगे कि भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर है 12 है। अगला देखेंगे 48 नंबर कि देश के बांधों किसने भारत का मंदिर का, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर का। देखिए अब देश के जो बांध होता है ना, उसको भारत का मंदिर एक ऐसा व्यक्ति है जो कहे थे, जिनका नाम है पंडित नेहरू। कौन थे, तो पंडित नेहरू थे, जो कहे थे कि देश के बांध एक भारत के क्या है, एक मंदिर है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन देखें कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो यह रेगुड़ मृदा। क्या है, रेगुड़ मृदा। अगला देखेंगे कि कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है, तो यह ताप्ती जो नदी है जो बहती है। अगला देखेंगे नेक्स्ट 51 नंबर क्या है कि संगपो किस नदी के उपनाम है। संगपो किस नदी के उपनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। किसका, तो ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला है, तो 7। कितने में, तो 7 में फैला है। कितने में, तो 7 में फैला है। अगला देखें 53 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में। किस में, तो असम में। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे कि 54 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन है, तो यह पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयला करता है। अगला देखें झारखंड करता है। जो भारत का कोयला का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य है वो झारखंड है। कौन है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल नहीं है, झारखंड है। सॉरी हमसे गलती हो गया। अगला देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कितना, 55 नंबर कि कोसी नदी घाटी परियोजना प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था 1954 में हुआ था। अगला देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कितना, 56 नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक प्रदेशों का प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। प्राकृतिक प्रदेशों का प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलवायु। क्या हो जाएगा, जलवायु। अगला देखेंगे कि विषुवतीय प्रदेश, क्या विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है, तो यह सालों भर होती है, 12 मंथ भी होते रह जाती है, पूरे साल भर। अगला देखें 58 नंबर क्वेश्चन कि धरातल के किस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप अधिकेंद्र पर। अगला देखेंगे कि 59 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक सुरक्षा बल कहा जाता है, तो किस प्राकृतिक का सुरक्षा बल कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को। किसको, तो ज्वालामुखी को। अगला देखेंगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी होती है, तो आर्गन होती है। कौन सी होती है, तो आर्गन होती है। अगला देखेंगे कि वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु क्या होती है, तो ठंडी और शुष्क होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 कितना, क्वेश्चन नंबर 62 कि किस मेघ का शीर्षक गोभी का फूल समान प्रतीक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपासी मेघ की। किसकी, कपासी मेघ की। अगला देखेंगे कि स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, जो स्वेज नहर है यह किसको किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है, जोड़ती है। अगला देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कि किस महासागर को
किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर को। अगला देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी में कौन सा महासागर स्थित है? कौन सा महासागर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर स्थित है। अगला देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है मणिकर्णिका। क्या है? मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 67 नंबर कि 1897 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो थे लॉर्ड पामस्टन। अगला देखेंगे कि 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला देखेंगे असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला देखेंगे 70 नंबर कि किस समाज का दुधारक ने भारत के प्रति सती प्रथा के बंद करने का भूमिका निभाई? तो किस समाज के सुधारक ने भारत के सती प्रथा को बंद करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला देखेंगे 71 नंबर कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासन काल में हुआ था? तो इसका सही होगा अशोक का शासन काल में हुआ था। अगला देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला देखें 74 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कि किस गुप्त शासन के विक्रमादित्य के उपाधि दी गई थी? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के में उपाधि में दी गई थी। अगला देंगे 76 नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा का बैठक किस अध्यक्षों के होता है? तो उपराष्ट्रपति। किसके? तो उपराष्ट्रपति। अगला देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 78 नंबर कि निम्नलिखित में से भारत का खरीफ फसल के तरह उगी जाने वाली फसल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंग हो जाएगा। अगला देखेंगे 79 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबा है? किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबा है? तो गुजरात का। किसका? तो गुजरात का। अगला देखेंगे कि क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो ये राजस्थान है। कौन सा है भाई? तो राजस्थान। अगला देखेंगे कि जल में हाइड्रोजन के तथा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? तो यह 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 कि अंगूर का किण्वन करना एक है? तो यह रासायनिक परिवर्तन। क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 कितना? क्वेश्चन नंबर 83 कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति का क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं? तो मोटर को। क्या बोलते हैं? मोटर को। आगे बोलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन कितना? 85। यदि किसी वस्तु को वेग दुगनी कर दी जाए तो उसका क्या होगा? उपयोग दोनों सही हो सकता है। एक तो संवेग दुगना हो जाता है, एक गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही। अगला 86 नंबर क्वेश्चन
86 में कि बरसात की बूंदे के गोलाकार होने का कारण क्या है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण, क्या है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला देखेंगे 57 कि ध्वनि का वेग का मानक सबसे कम होता है, सबसे किसका कम होता है, तो इसका सही आंसर हो गया द्रव का, सॉरी गैस का, किसका, गैस का होता है, किसका, गैस का होता है। अगला देखेंगे कि 88 नंबर क्वेश्चन, कितना, 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा घटक ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवन, क्या, ध्रुवन। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की क्या होती है, गति क्या होती है, वैसे ही रह जाती, क्या होती है, वैसे ही रह जाती है। अगला देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे अगला 90 नंबर क्वेश्चन कि किसी चालक के सिरों के बीच की विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा समानुपाती होती है यदि कौन सा नियम, तो ओम का नियम लगता है, कौन सा नियम, तो ओम का नियम लगता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कि नाभिक रिएक्टर को भारी जल D2O, भारी जल को क्या कहते हैं, D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो यह मंदक के रूप में, किस में, तो मंदक के रूप में। अगला देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, तो हाइड्रोजन गैस, कौन सी, तो हाइड्रोजन गैस। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरने कर दी जाने वाली कुंगी गैस होती है, कौन सी होती है, तो यह द्रव, क्या होती है, द्रव होती है, जो कुंगी गैस कहलाती है। अगला देखें 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसके एंजाइम नहीं होता है, किसके एंजाइम नहीं होता है, तो विषाणु का, किसका, विषाणु का। अगला देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाने आने वाले लिटमस पत्र किसका प्राप्त होता है, तो यह होता है लाइकेन का। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो आपका सही हो जाएगा प्रकाश का संश्लेषण O2 का प्रयोग। अगला देखेंगे 97 में कि मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है, तो यह स्टार्च की करती है। अगला देखेंगे हिपोथीरिया रोग कौन सा अंग पर ग्रस्त होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा एक गला का। अगला देखेंगे कि पेट में भोजन का पचाने के लिए निम्नलिखित में किसका आवश्यक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसी एंजाइम का। आज का लास्ट क्वेश्चन है 100। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। आज हम थोड़ा जल्दी करवा दिए कि टाइम कर देकर, ठीक है। तो शरीर के 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी थाइपोलैम्स के होती है, तो थाइपोलैम्स होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।